8 मार्च 300 वर्षों बाद दिव्य और दुर्लभ संयोग में आई महाशिवरात्रि। शिवलिंग पर चढ़ा देना यह एक चीज, मिलेगा मनचाहा वरदान, रातों रात बन जाओगे करोड़पति। जय शिव शंकर। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च दिन शुक्रवार को है। इस दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखने का विधान है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। धर्मशास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि की रात्रि को ही भगवान शिव पहली बार शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और इसी दिन भगवान शिव का मां पार्वती के साथ विवाह हुआ था। इसलिए यह दिन भगवान शिव मां पार्वती को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन सच्ची भक्ति और निष्ठा के साथ व्रत करने वालों से महादेव अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनकी समस्त मनोकामना पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व इस बार बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग में आ रहा है। इस बार महाशिवरात्रि के साथ ही शुक्र प्रदोष का संयोग भी बन रहा है। इन अद्भुत संयोग में भगवान शिव का व्रत और पूजन करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होगा। इस दिन स्वास्थ्य सिद्धि योग, शिव योग, सिद्धि योग और धनिष्ठा नक्षत्र भी रहेगा, जिससे इस बार की महाशिवरात्रि और भी ज्यादा खास हो गई है। महाशिवरात्रि के इन अद्भुत संयोग पर शिवलिंग पर यह एक चीज जरूर चढ़ा देना, आपकी सोई हुई किस्मत भी चमक उठेगी। भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग के पूजन का सर्वाधिक महत्व होता है। शिव पुराण के अनुसार इस दिन शिवलिंग का दर्शन करने मात्र से ही सारे कष्ट, सारे रोग, दुख, पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। जो लोग महाशिवरात्रि की रात्रि को शिवलिंग के पास दीपक जलाते हैं, उन्हें जीवन भर कभी भी धन की कमी नहीं होती। महाशिवरात्रि पर वैसे तो रात्रि के चारों पहर पूजन करने का विधान है, लेकिन अगर चारों पहर पूजन ना कर सकें तो कम से कम प्रदोष काल के समय भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। प्रदोष काल के समय भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अवश्य ही अर्पित करें। प्रदोष काल पूजन का शुभ मुहूर्त 8 मार्च की शाम 6:25 से रात 8:52 तक रहेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव जरूर लिखें। और भी यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, भोलेनाथ वैसे भी बैरागी हैं और भक्त यदि प्रसन्नता पूर्वक 1 लोटा जल भी अर्पित कर दे तो उसकी मुंह मांगी मुराद पूरी कर देते हैं। लेकिन अगर आप कुछ विशेष प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान शिव को अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग द्रव्य अर्पित करें। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं तो महाशिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करने के बाद 1 लोटा जल में शहद मिलाएं और इस शहद मिले जल से भगवान शिव की शिवलिंग का जलाभिषेक करें। जलाभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। महिलाएं और कन्याएं नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। फिर भगवान भोलेनाथ, मां पार्वती को प्रणाम कर अपनी धन संबंधी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से आयु में वृद्धि होती है, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और पैसों की तंगी से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको कारोबार या व्यापार में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है या फिर व्यापार में मंदी चल रही है, व्यापार में बरकत नहीं हो रही या फिर नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, तो कारोबार से जुड़ी समस्या से निजात पाने के लिए आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें। गन्ने के जूस से अभिषेक करने के पश्चात शुद्ध जल से आप शिवलिंग का जलाभिषेक करें। इसके बाद भगवान शिव से
अपनी समस्या दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से नौकरी, कारोबार या व्यापार में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वह सब दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर समस्या ज़्यादा बड़ी है तो महाशिवरात्रि पर इस तरह पूजन करने के बाद आप आने वाले 7 सोमवार भी इसी तरह भगवान शिव का पूजन करें। गन्ने के रस से अभिषेक करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। अभिषेक करते समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार हैं या आपके यहाँ कोई भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और बीमारी दूर नहीं हो रही है, तो आप शुद्ध जल में इत्र मिलाकर इससे शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। अभिषेक करने के पश्चात आप शुद्ध घी का दिया जलाकर बैठकर रुद्राक्ष की माला पर महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करें। आप चाहें तो घर आकर भी इस माला का जाप कर सकते हैं। अगर रुद्राक्ष की माला ना हो तो आप उंगलियों पर गिनकर या फिर चावल के दाने किसी पर भी गिनकर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप भोलेनाथ से बीमारी दूर करने की प्रार्थना करें। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्मे बंधनान मृत्यु मोक्ष्य मामृतात्। दोस्तों, अगर आपके कई शत्रु हैं, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करें, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। अभिषेक करने के पश्चात आप भगवान भोलेनाथ से शत्रुओं को शांत करने की प्रार्थना करें। इस तरह भोलेनाथ का पूजन करने से शत्रु शांत हो जाते हैं और आपको किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। दोस्तों, अगर आप विद्यार्थी हैं, आप कुछ पढ़ते हैं और वह आपको लंबे समय तक याद नहीं रहता, या आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन मेहनत के हिसाब से परिणाम नहीं मिलता, तो आप दूध में शक्कर मिलाकर इससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। अभिषेक करने से पहले आप भगवान श्री गणेश का पूजन अवश्य ही करें। फिर आप भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ से अपनी समस्या दूर करने की प्रार्थना करें। महाशिवरात्रि पर इस तरह पूजन करने के बाद आप आने वाले 11 सोमवार तक इस तरह भोलेनाथ का पूजन करें। इस तरह भोलेनाथ का पूजन करने से जड़ बुद्धि बालक भी विद्वान हो जाता है और परीक्षा के परिणाम बहुत ही अच्छे आते हैं। ध्यान रखें, आप दूध से अभिषेक करते समय तांबे के लोटे का, तांबे के पात्र का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, अगर आपकी संतान नहीं हो पा रही है या फिर संतान मृत पैदा होती है, तो आप महाशिवरात्रि के दिन गाय के दूध में थोड़ा सा शुद्ध घी और शक्कर मिलाएं। अब इस दूध से आप शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक करने के पश्चात आप भगवान भोलेनाथ के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं और रामायण में वर्णित रुद्राष्टक का 5 बार या हो सके तो 7 बार पाठ करें। फिर भगवान शिव, माँ पार्वती से अपनी समस्या दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के बाद लगातार 40 दिन तक आपको इसी तरह भगवान भोलेनाथ का पूजन करना है। इस तरह 41 दिन तक भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। मोक्ष की कामना करने वाले व्यक्ति को महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का तीर्थ के जल से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है जो लंबे समय से चली आ रही है, तो आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जौ चढ़ाएं। जौ चढ़ाने के बाद जल से अभिषेक करें।
इस तरह पूजन करने के बाद आप भोलेनाथ और माँ पार्वती से अपनी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह भगवान शिव का पूजन करने से लंबे समय से चली आ रही परेशानी जल्द ही दूर हो जाती है। पापों का नाश करने के लिए आप शुद्ध जल में काले तिल मिलाकर इससे शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से पापों से मुक्ति मिलती है। भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप आज के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें। ऐसा करने से भौतिक सुखों के साथ साथ अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव सच्चे प्रेमियों पर अपना प्रेम लुटाते हैं। यदि आपके प्रेम विवाह में कोई भी अड़चन आ रही है या आप परिवार की ही पसंद से शादी करना चाहते हैं लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का गन्ने के जूस से अभिषेक करें। गन्ने का जूस ना मिले तो जल में आप बहुत सारी शक्कर मिलाकर उससे भोलेनाथ का अभिषेक करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से मनचाहे वर वधु की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भोलेनाथ का पूजन करते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि महिलाएं और कन्याएं शिवलिंग का स्पर्श ना करें। ऐसा करने से माँ पार्वती रुष्ट हो जाती हैं। भोलेनाथ का पूजन करने से पहले शिव परिवार भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती, भगवान कार्तिकेय और नंदी जी का पूजन अवश्य ही करें, तभी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। दूध दही चढ़ाते समय आप तांबे के पात्र का इस्तेमाल ना करें। भोलेनाथ का पूजन करते समय भी आप काले या नीले रंग के वस्त्र धारण ना करें और स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।